बर्फीले वादियों की खूबसूरती के बारे में जितना भी बात किया जाए वो कम है। बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियों को देख के जी चाहता है हम भी उस ऊंचाई तक जा पाते और देखते कि आखिर वहां से क्या दिखता है। दोस्तों, क्या आपका भी मन मेरी ही तरह बर्फीली चोटियों को देख के यही करता है? लेकिन सच कहा जाए तो ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे आप बर्फ की चोटी की तरफ बढ़ते जाते हैं आपको सांस लेने की तकलीफ होने लगती है। थोड़ी ही दूर चलने पर थकावट होने लगती है। जरा सोचिए, फिर पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट जैसे पर्वत पर कैसे चढ़ते होंगे? क्या वो इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं? वो कैसे इतने भारी भरकम वजन के साथ ऊपर चढ़ते हैं? उनको ऊपर जाने की परमिशन कहाँ से मिलती है? अगर रास्ते में उनके साथ कुछ हो जाए तो क्या होता है उनके साथ? और सबसे अहम बात, अगर इतनी कठिनाइयों के बाद माउंट एवरेस्ट पर फतह कर ली जाए तो उसके ऊपर से क्या दिखता है? मेरा तो सोच के ही मन उस अनुपम हास्य के लिए उत्सुक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, यूं तो एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने का सपना हर पर्वतारोही का होता है, भले ही वो नौसिखिया ही क्यों ना हो। लेकिन सच्चाई ये है कि माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचना आसान नहीं है। चढ़ाई के रास्ते में हर कदम पर रिस्क बढ़ता ही जाता है। कई पर्वतारोही तो आधे रास्ते से ही लौट आते हैं, कईयों की जान भी चली जाती है और उनके साथी दोस्तों को उनको वहीं छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। एवरेस्ट पर फतह की कोशिश तो 1921 से शुरू हो गई थी, लेकिन पहली सफलता कई वर्षों के बाद मिली। 1952 में शेरपा तेंजिंग नोर्गे और रेमंड लैम्बर्ट ने काफी अच्छी कोशिश की एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचने की, लेकिन एवरेस्ट की शिखर से 1000 फीट की दूरी से उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि वो काफी थक चुके थे। लेकिन इसके बावजूद शेरपा ने हिम्मत नहीं हारी थी। उनके अंदर ये इच्छा थी कि उन्हें एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचना ही है। एक साल बाद 9 अप्रैल 1953 को ब्रिटेन की ओर से शुरू अभियान में शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी ने एवरेस्ट पर चढ़ने का फिर से प्रयास किया। काफी कठिनाइयां झेलते हुए शेरपा और हेनरी शिखर की ओर बढ़ते जा रहे थे। इनके ठीक आगे जॉन हंट के नेतृत्व में ब्रिटिश अभियान के अंतर्गत 2 पर्वतारोही टॉम बर्डिलॉन और चार्ल्स एवंस के दल शिखर की ओर जा रहे थे। लेकिन 300 फीट की जब ऊंचाई रह गई थी तो उनकी हिम्मत टूट गई, क्योंकि वो बुरे तरीके से थक गए थे और ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। उसके बाद शेरपा और हेनरी की टीम को 2 दिन बाद ऊपर जाने की अनुमति दी गई। दोनों पर्वतारोही सारी मुश्किल झेलते हुए बढ़े जा रहे थे। एक बार ऐसा भी वक्त आया जब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी उन्हें भी महसूस होने लगी थी। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और चलते रहे। 29 मई 1953 को उन्होंने 11:30 पर एवरेस्ट पर फतह हासिल कर ही ली, लेकिन इसकी जानकारी दुनिया को 2 जून को दी गई। सोचिए उन लोगों ने क्या क्या झेला होगा। ऊपर 200 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई हवा, आड़े तिरछे रास्ते, बड़ी बड़ी खाई, ऑक्सीजन की कमी, खाने पीने की समस्या। आपको जान के शायद ताजुब हो कि 8000 फीट की ऊंचाई के एरिया को डेथ जोन भी कहा जाता है, क्योंकि इस जगह पर परिस्थितियां बहुत खतरनाक होती है और यही वो जगह है जहां ज्यादातर पर्वतारोही अपना दम तोड़ देते हैं, और अगर ऐसा होता है तो उन्हें वहीं छोड़ दिया जाता है। सोचिए कितना कठिन परिस्थितियां होती होगी वहाँ। जो भी हो, लेकिन पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने का मोह छोड़ नहीं पाते और हर साल कई पर्वतारोही ये प्रयास करते रहते हैं। नेपाल पर्यटन के लिए तो ये कमाई का एक महत्वपूर्ण जरिया है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए नेपाल सरकार द्वारा अनुमति लेनी पड़ती है, जिसके लिए $25,000 प्रति व्यक्ति चुकाना पड़ता है। नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट की शिखर की पूजा भी करते हैं और माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। वही तिब्बत के लोग इसे चोमोलंगमा कहते हैं, जिसका मतलब पर्वतों की रानी होता है। अब इस बात पर आते हैं कि माउंट एवरेस्ट की शिखर से आखिर ऐसा क्या दिखता है कि हर पर्वतारोही का सपना होता है माउंट एवरेस्ट फतह करने का। बादलों के बीच पहाड़ों का हश्र काफी सुंदर लगता है। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की चादर बिछी हुई बहुत आकर्षक लगती है। साफ मौसम में तो 400 से 500 किलोमीटर तक पहाड़ दिखते हैं। यहाँ से अमादमलम पहाड़ दिखाई देता है, जो नेपाल में स्थित है और जिसकी ऊंचाई 6812 मीटर है। शिखर से भारत के बॉर्डर क्षेत्र के पहाड़ भी दिख जाते हैं। एवरेस्ट के आसपास कई पहाड़ों की चोटियां दिखाई देती है, जैसे लुहुत्से, नुपुत्से और चांगुत्से। ये सारी चोटियां काफी ऊंची ऊंची है, लेकिन एवरेस्ट पर्वत से देखने पर पौनी नजर आती है। मौसम अगर साफ हो तो माउंट एवरेस्ट की शिखर से कंचनजंगा की चोटी भी दिखाई देती है। यही नहीं, माउंट एवरेस्ट के शिखर से पृथ्वी की वक्रता भी दिखाई देती है। हाँ, यही खूबसूरती और प्रकृति के नजारे देखने के लालच में पर्वतारोही बार बार एवरेस्ट पर जाना चाहते हैं, चाहे रास्ते में उन्हें कितनी ही कठिनाइयां क्यों न उठानी पड़े। इसलिए हर साल पर्वतारोही और एवरेस्ट पर जाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर आप भी ऐसा नजारा देखना चाहते हैं तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। साथ ही अच्छा पैसा भी खर्च करना होगा, जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बता रखा है कि नेपाल सरकार से इसकी इजाजत लेनी पड़ती है और $25,000 पर पर्सन नेपाल की सरकार को देनी पड़ती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद।